हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एपीजे ऑनलाइन क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। कक्षा 9वीं वार्षिक परीक्षा 2024-25 विषय संस्कृत का पेपर आ गया है और यहाँ पे मैं आपको 6 बजे वीडियो प्रोवाइड करा रहा हूँ। और जैसा कि आपको पता है आज 7 फरवरी है और 7 फरवरी को आपके संस्कृत विषय का पेपर है, तो यहाँ पे आप फटाफट से देख लीजिए। और इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट सोल्यूशन भी दिखाने वाला हूँ, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं आपके एग्जाम में टोटल 23 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यहाँ पे आप निर्देश पढ़ सकते हैं, ये दिया हुआ है। और इसके बाद आइए बढ़ते हैं आगे सीधे क्वेश्चनों की ओर। यहाँ पे आगे बढ़ते हैं तो ये रहा पहला नंबर क्वेश्चन, उचित विकल्प चित्वा लिखत। पहला नंबर है वाला इत्यस्मिन् पदे प्रत्यय अस्ति, तो इसका हो जाएगा टॉप आ नंबर राइट आंसर। इसके बाद दूसरा है पठित्वा इत्यस्मिन् पदे प्रत्यय अस्ति, तो यहाँ पे आपको बताना है कृत्वा। इसके बाद बढ़ते हैं आगे तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा तीसरा नंबर वाल का शब्दस्य पंचमी विभक्ति एक वचनम रूपम अस्ति, तो यहाँ पे आपको बताना वाल का। इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर 3 इसका कंप्लीट होता है। इसके बाद देखेंगे इसी का चौथा नंबर, ये रहा इसी का चौथा नंबर, फल शब्दस्य द्वितीय विभक्ति बहुवचनस्य रूपम किम, तो यहाँ पे आपको बताना है फलानी। और ये रहा आपका पांचवा नंबर, सदाचार एवं परमो धर्म अस्मिन् वाक्ये अव्यय अस्ति, तो यहाँ पे भरना है एवं। इसके बाद पितृ इत्यस्मिन् पदे समास विग्रह भवति, तो यहाँ पे माता चा पिता चा, यहाँ पे ये छठवां नंबर भी कंप्लीट होता है। इसके बाद बढ़ते आगे क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 2, कोष्ठ का चित्वा रिक्त स्नानि पूरयत, तो यहाँ पे पहला नंबर है। पहला नंबर यहाँ पे अस्तमय इत्यस्मिन् विलोम पदा डैश अस्ति, तो उदय यहाँ पे आपको भर देना है। सातकम इत्यस्य पदस विलोम पदा डैश डैश भवति, तो यहाँ पे आपको भर देना निरर्थ का। ठीक है। इंद्र इत्यस्य पर्याय पद डैश डैश अस्ति, तो यहाँ पे आपको गजेंद्र भर देना है। इसके बाद पवनः इत्यस्य पदे समानार्थी, तो यहाँ पे आपको भरना है वायु। ठीक है। प्रिय पुत्र आसीत अस्मिन् वाक्ये विशेषण पद डैश डैश अस्ति, तो यहाँ पे आपको प्रिय भर देना। इस तरह से ये आपका कंप्लीट होता है। इसके बाद बढ़ते हैं आगे, यहाँ पे शुद्ध वाक्य समक्षम आम अशुद्ध वाक्य न समक्ष न इति लिखत। यहाँ पे शुद्ध और अशुद्ध आपको बताना है। यहाँ पे पहला नंबर क्या है, नास्ति इत्यस्मिन् पदे व्यंजन संधि अस्ति, तो यहाँ पे पहला नंबर आपका ना लिख देना है। ठीक है। यहाँ पे दूसरा नंबर मनः धनहर विसर्ग संधि उदाहरणम अस्ति, तो यहाँ पे ये हो जाएगा आम। ठीक है। यहाँ पे तीसरा नंबर है, इसमें भी आपको आम भर देना है। चौथा नंबर इसमें भी आपको आम भरना है। पांचवा नंबर में भी आपको आम भर देना है। और छठवां नंबर दिगु समासस उदाहरणम पितरो अस्ति, ये आपका ना हो जाएगा। इस तरह से ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट होता है। यहाँ पे आता है आपका क्वेश्चन नंबर 4, उचित युग्म मेलना कुरुत। यहाँ पे आपको सही जोड़ी मिलाना है और चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। यहाँ पे पहला नंबर है रामस्य, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा षष्ठी विभक्ति। इसके बाद भानुना, इसका जो आंसर हो जाएगा ग नंबर तृतीय विभक्ति। फलम, ये हो जाएगा प्रथमा विभक्ति। इसके बाद चौथा है, चौथे नंबर का हो जाएगा आपका अनु, और इसके बाद उप करोति, इसका जो आंसर हो जाएगा आपका उप। ठीक है। इसके बाद इंदौर नगरम, तो यहाँ पे ये आ जाएगा आपका संज्ञा पद। ठीक है। इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट होता है। इसके बाद बढ़ते हैं आगे, और ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 5, एक वाक्येन उत्तरम लिखत। पहला नंबर जिसके में हो जाएगा गम, और यहाँ पे दूसरा है अस धातु, इसका जो आंसर हो जाएगा अस्मिन, और लभते, इसका जो आंसर हो जाएगा लट लकारः। इसके बाद गम धातु लट लकारस्य मध्यम पुरुषस्य बहुवचनम लिखत, तो यहाँ पे गमिष्यति। इसके बाद प्र उपसर्ग उपयुक्त एक वाक्य लिखत, तो यहाँ पे ये आपको लिख देना है। इसके बाद इसका आंसर हो जाएगा आखिरी का
निरह। ठीक है, इसके बाद बढ़ते हैं आगे। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 6, ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 7। बढ़ते हैं इसके बाद आगे, देख लीजिए। इसके बाद ये रहा क्वेश्चन नंबर 7 का अथवा, ये है क्वेश्चन नंबर 8, ये रहा क्वेश्चन नंबर 9 और ये 10। इसके बाद बढ़ते हैं आगे, यहां पे ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 11 और ये है क्वेश्चन नंबर 12। यहां तक आप देख लीजिए। इसके बाद हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इन सभी क्वेश्चनों को आप अच्छी तरह से तैयार कर लीजिए। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 13 और यहां पे 14। प्रश्न पत्र समागता श्लोक आपको लिखना है एक सुभाष तानी। ठीक है, ये रहा क्वेश्चन नंबर 15। इसके बाद आइए बढ़ते हैं आगे। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 13 और ये 14, ये 15। चलिए आइए आगे देख लीजिए। ये रहा, इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर 15 तक आपका कंप्लीट। इसके बाद बढ़ते आगे क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 16। यहां पे आपको रिक्त स्थान भरना है कोई 4। ठीक है, तो यहां पे आपका जो पहला नंबर हो जाएगा, तो पहले नंबर में घटा भर देना है और दूसरे नंबर में आपको गुणा भर देना है, तीसरे नंबर में आपको वृद्धा भर देना है और चौथे नंबर में आपको सर्वरत्न भूमि भर देना है। ठीक है, इस तरह से ये आपका कंप्लीट होता है। इसके बाद आइए देख लेते हैं यहीं पे क्वेश्चन नंबर 17। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 17, यहाँ पे आप 17 नंबर देख लीजिए। इसको आपको क्रमानुसार लिखना था। ठीक है, सबसे पहले आपको ये लिखना है, इसके बाद घा नंबर लिखना है, इसके बाद गा और इसके बाद का। ठीक है, इस तरह से आपको जमा के लिख देना है। इसके बाद आइए बढ़ते आगे। यहाँ पे आप क्वेश्चन नंबर 18 देख सकते हैं। यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 18, जिसमें आपको गद्यांश पढ़ना है और दिए हुए प्रश्नों का उत्तर देना है। यहां पे पहला नंबर है तो पहले नंबर का आंसर यहां से लेके यहां तक हो जाएगा, और जैसे दूसरा नंबर है, दूसरे का आंसर आपको लिखना है, यहां पे आप देख सकते हैं, ये रहा दूसरे का आंसर, आपको यहां लिख देना है, यहां से लेके और यहां तक। ठीक है, इसके बाद तीसरे का आंसर आपको ये लिख देना है, ये यहां पे। ठीक है, ये लिखा हुआ है। चलिए आइए बढ़ते हैं आगे। आपके क्वेश्चन नंबर 18 का अथवा यहां पे आप देख सकते हैं, ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 19 और इसके बाद हम बढ़ते हैं आगे। तो यहां पे क्वेश्चन देख लीजिए 19 का, ये रहा आपके क्वेश्चन नंबर 19 का अथवा, यहां पे आप देख सकते हैं। इसके बाद बढ़ते हैं आगे। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 20। ठीक है, ये रहा आपके क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर। इन सभी क्वेश्चनों को आप अच्छी तरह से देख लीजिए और तैयार करिए। ठीक, और ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 21। इसके बाद बढ़ते हैं आगे और ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 22। इसके बाद ये है आखिरी क्वेश्चन, आपका क्वेश्चन नंबर 23। यहां पे आप देख लीजिए, संस्कृत भाषा या महत्व, अस्मा का देश है, धेनु और महाकवि कालिदास है। इसमें आपको निबंध लिखना है। इस तरह से ये आपका कंप्लीट होता है। आशा करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आया हो। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। चलते नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।